देहि मे सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। दूसरा मंत्र है करोतु साना सुविहित्री श्री शुभाणी पद्याण विहंतु चापदा। और तीसरा मंत्र है विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाशयम रूपम देहि जय देहि यशो देहि दिशो जहि। ये जो हमने आपको मंत्र बताए हैं इनका आप लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, इस समय में श्री दुर्गा जो मानस पूजा है, दुर्गा मानस पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें। उसके पश्चात इन मंत्रों में से जो भी आपको सुलभ लग रहा है और सरल, देखिए हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन जब करने लग जाते हैं तो कुछ मंत्र आपको हम और बताएंगे, तो इनके जाप से आप क्या करेंगे, लाभ पाएंगे। जो हमने आपको मंत्र बताया पूर्व में कि करोतु साना शुभहेतरीश्वरी, देखिए अगर आपके भाग्य में आपको यदि ऐसा लग रहा है, देखिए बहुत सिद्ध है, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास फलदायक का। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल मत करिएगा, ये मत करिएगा ये मंत्र। और नहीं आपको मेरी बात पे विश्वास होता है तो कोई मंत्र आप ना करें। हम कहते जैसे कई बार आपसे एक बार बोल लो, आप 3 बार ही इसको 3 बार इसका उच्चारण करें, वो भी आप ना करें यदि विश्वास नहीं है। क्योंकि देखो विश्वास यदि होगा तभी फल भी प्राप्त होता है। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और आप बस ठीक है देख लेते हैं सुन लेते हैं कह दिया तो भूल जाइए कि लाभ होगा, फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है वो विश्वास की ही है। आप देखिए दुर्गा के जो 32 नाम हैं बहुत अत्यंत लाभकारी है। नित्य अगर इनका आप जाप करें 3 महीने 90 दिन इनका जाप करके आप में अपने आप में ही एक ऊर्जा का आभास सा होगा, ऊर्जा का संचार होगा। देखिए लास्ट वीडियो में हम बता रहे थे आपको कि वो बात हमारी पूर्ण नहीं हो पाई। देखिए सबसे ज़्यादा प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट कैसे ये काम होता है। तो पास्ट में आपको नहीं याद है लेकिन आपने कुछ गलत कार्य, क्योंकि जान के देखिए कई बार नहीं करता है लेकिन कुछ लोग भाई जान के भी करते, बहुत मज़ा आता है। अब जैसे देवता और दैत्य, ये कौन है भाई, है कौन, ये भाई हैं और लड़ा करते हैं। जब ये लड़ा करते हैं तो उनके ही तो सब हैं बनाए हुए, जब भगवान के बनाए हुए हैं तो इंसान है। इंसान अच्छा भी होता है और दुष्ट मनुष्य भी पाए जाते हैं। तो वो इंसान की श्रेणी में नहीं, वो राक्षस की श्रेणी में ही पहुंच जाते हैं। लगते वो इंसान जैसे हैं बट होते वो बिल्कुल हैवान के भी बाप हैं। इस तरह के लोग होते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने में भी गलतियां आदमी कर देता है। तो पास्ट टाइम पे आपने कुछ गलत कर दिया है, कई बार देखिए इसी लाइफ का होता है, कहते ना इसी लाइफ में करो और मिल जाता है देखने। और कई बार क्या होता है पिछले जन्म का होता है। अब यदि आप ज्योतिष को मान रहे हैं, जानकार हैं, समझ रहे हैं, समझ सकने की ये राह पर अग्रसर हो चुके, तो इसका मतलब आप फिर पूर्व जन्म को और पुनर्जन्म को भी मान ही चुके हैं। इसी को तो प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य, किस्मत, लेखा। ठीक है, देखिए कुछ मामलों में 60 से 65% ठीक है फिक्स होता है, लेकिन जो 35-40% अपने हाथ में है, चलिए भाई 40 नहीं है 35% तो हम कहेंगे है, तो उतना कम होता है, वो पासिंग मार्क्स हैं। अपने आप को यदि आदमी समझ लीजिए यहीं से कि नियंत्रित कर ले, ठीक है, आप अपना मूड ना ख़राब करें। अब जैसे हमने बताया आपको कल ही कि एकदम से अभी लास्ट वीडियो में ही कि जैसे मेरा किसी ने मूड ख़राब किया, बट हमको क्या करना है, हमको अपना मूड ख़राब नहीं करना है और अपने काम में अच्छे से सुचारू ढंग से नियमित तौर पे रहना है, लगे रहना है। क्योंकि किसी और का वो झेल रहा है ना,
और आप उससे अगर प्रभावित हो गए, उसने आपके ऊपर कुछ जलता हुआ कोयला जैसे क्रोध का प्रदर्शन किया, या ये कहना आसान होता, जब झेलना होता है तो सबको दिक्कत आती है तो आखिर इंसान ही। फिर ये लगता है इतना भी महान क्यों बनना भाई, कहीं कहीं रिएक्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत पे बढ़ावा दे रहा हो, वो तो बददिमाग बदतमीज़ ही है और वो और बदतमीज़ होता जाएगा, ये हो जाता है। इसलिए रोकना ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं कि किसी बदले की भावना से ग्रसित हो चुके हैं तो इसलिए अब हमको उसके साथ कोई रिवेंज लेना है। ये कोई भी व्यक्ति, हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि हम किसी के बारे में आपको कुछ बता रहे हैं। तो ये हो जाता है, अगर उसने आपके ऊपर एंगर, मान लीजिए गुस्से का प्रदर्शन, क्रोध का प्रदर्शन किया भी है तो वो उसका कर्म है ना। आपने उसको कुछ हर्ट किया होगा तो उसने आपको ऐसे किया, आपकी तरफ फेंका, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसके, अब उसने आपको क्रोध दिया क्योंकि क्रोध का आपके ऊपर संचार किया, आपको दिया है, अब आप भी उसको वैसे ही वापस करोगे तो ये आपका एक नया दूसरा रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक कर्म का निर्माण हो जाएगा। यहाँ क्यों करना है भाई, उसको कर्मों को क्यों बढ़ाना, एक तो पहले ही वो परेशान करने पे तुला हुआ है और आप बढ़ा ले रहे हो। जो है इन्हीं को तो कहते हैं ना पेंडिंग कर्म। आज हम आपको एक तरीके से पेंडिंग कर्मा के क्लियरेंस बता रहे हैं, ये किस तरह से वर्कआउट होता है। तो जब आप कर दोगे तो आपको वहाँ पे क्या करना, वही तो आपके कंट्रोल में है। तो पावर फिर कहाँ पे है, पावर आपके पास है। अगर आपके ऊपर किसी ने क्रोध किया, आपने भी खूब भयानक तरीके से क्रोध कर दिया, लेकिन कई बार देखिए ज़रूरी भी होता है यही चीज़, सिचुएशन को आपको, इन परिस्थितियों को समझना होगा और इनके निवारण के लिए आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है कि भाई देखिए, आदमी सब लोग करता है दूसरे, अरे भाई दर्द आपके पैर में हो रहा तो आप ना दवा लगाएंगे कि दूसरे को पकड़ करके दवा लगा देंगे, ऐसे तो समझना पड़ेगा ना भाई। आपकी लाइफ है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा कि भाई बीमार खुद हो है तो इंजेक्शन हम किसी और को पकड़ के लगा दें। अब आप मेरे पास अगर पूछने मान लीजिए आते हैं तो आप ही से तो बात करेंगे ना, आपकी किसी दूसरे को पकड़ लाएंगे कि भाई जाओ किसी और को भी पकड़ के साथ मिलाओ, उसको हम इंजेक्शन लगा देंगे, उसको चार खरी खोटी बातें सुनाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हमें कुछ अगर आपको टाइट करना होगा तो हम आपको टाइट करेंगे ना ज़रूर, और नहीं करेंगे तो फिर भाई किस बात के क्लॉजर हो, क्योंकि अगर आपको सही नहीं दवा मिल पाई, सही इलाज नहीं हुआ तो फिर कैसे, बीमारी दिक्कत सही नहीं होगी ना। तो वही चीज़ है, अगर आपने यहाँ पर तो उसी चीज़ को आप बढ़ा लोगे, उस चीज़ को ख़त्म करना होता है, तभी तो आप एक शांति का, एक चैन सुकून की परिस्थितियों में तभी तो आप आ पाएंगे। कैसे आ पाएंगे, वो आपके ऊपर दूसरा आहत करे जा रहा है आपको, उसकी तो मनसा ही यही है कि तुम आहत हो। जैसे ही तुमने आहत होना छोड़ दिया, आहत हो और फिर उसके ऊपर भी कुछ और उधर से भी रिएक्ट करो, फिर वो और तैयार होते जाएं। और ये आपको मालूम है कि जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो वही तो आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर रहा है ना। फिर गलत करके आप फ्यूचर सही कैसे आप इमेजिनेशन आप कर सकते हो। तो आपको इसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपको मेरा वीडियो प्राप्त हो रहा है, तो देखिए वाली बात हमारी थोड़ा सा क्लियर करना रह गया था, इसलिए हमें लगा कि इसको हम थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दें, क्योंकि बताया तो था हमने, लेकिन इसीलिए हम कोशिश करते एक वीडियो में ही, लेकिन कोई ना कोई कारण देखिए अभी आ जाता है, कुछ अनुपलब्ध हैं अभी हमारे पास चीज़ें, और हम बहुत जल्दी उसका भी निवारण आपके लिए यथाशीघ्र, हमारी कोशिश तो होगी। और जैसा कि हम आपको अच्छे से अच्छी मैटर, आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड हों कि आपको भी सुकून का एहसास हो। क्या मतलब है भाई कि ऐसे 5-10 मिनट 20 मिनट हम लोग, तो ये तो कहीं पे भी बातें गप्पे लड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए मिलते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। आप भी हमें कुछ कहे कि जाते हैं तो हमें भी, हाँ बिल्कुल, जब कमेंट्स करते हैं तो गलत भी करके जाते हैं तो भी हम उसमें भी पॉजिटिव देखते हैं। कैसे देखते हैं कि भाई चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपने डिसलाइक भी, अब देखिए कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 लोग फिर भी करके अपना कभी कभी चले जाते हैं,
डिसलाइक कर दें, लेकिन इन चीज़ों से, इन बातों से विचलित नहीं होना है। और क्यों विचलित होना भाई, वो उनकी मन स्थिति है ना, तो उनकी मन स्थिति से भाई हमें क्यों प्रभावित होना है। तो सबसे बड़ी समस्या इंसान की पता कहाँ पे आ जाती है, जब इंसान ये सोचता है कि क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कहते, लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं लास्ट में भी, मरने के टाइम, राम नाम सत्य है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि राम नाम सत्य है, लेकिन इंसान सबके चक्कर में पड़ा रहता है। ये नहीं समझ में आ रहा, दर्द तुम्हें हो रहा है सिर में, तो दवा बाम तुम लगाओगे, तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा बीमारी कि दूसरे को पकड़ के हम लगा देंगे। तो दूसरे का यहाँ मतलब ही कहाँ रह गया। दूसरों के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो तो फिर आप जी ही फिर कहाँ रहे हो, क्योंकि आप दूसरे को शो कर रहे हो सिर्फ। तो क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं इसको, फेक लाइफ है ये। फेक लाइफ है और प्लस फॉल्स लाइफ है, और क्या कहेंगे, पाखंड। जी हाँ, ये पाखंडता ही तो है, पाखंड प्रिय। और इस समय में इंसान इतना शो ऑफ करने में, अच्छा हमें क्या है, हमें तो रहता है कि बहुत लोग महंगी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, हमें महंगा ये है वो है। अच्छा हमें नहीं लगता, हमें लगता है मतलब बहुत सस्ता एकदम चीप भी होगा तो वो क्या होगा, खैर चीप एंड बेस्ट, मतलब सही होना चाहिए प्राइस, और अच्छा भी हो। ये नहीं है कि भाई महंगे के लिए कुछ भी उठा लिया, फिर पैसे की वैल्यू कहाँ रह गई। तो एक तरह से वैल्यू नहीं रह गई ना, सिर्फ शो ऑफ ही तो रह गया। ऊपर से दिखा रहे हो कुछ और अंदर से टेंशन में भरे हो, तो ये अच्छी बात है क्या, अच्छी चीज़ है ये अच्छी बात कैसे हो सकती है। देखिए भगवान ईश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु कब खुश होते हैं, जब आप खुश हों, ना कि खुश होने का कृत्रिम ढोंग कर रहे हों, नाटक करते हों। दुख होता है उनको भी, उनको ही आप आहत कर रहे हैं, न जाने किसको, उनके ही तो बनाए हुए सब हैं, किसको खुश कर देना चाहते हैं। तो बात देखिए कहाँ से निकली और कई सारी बातें फिर आ गई। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, ये प्रेजेंट टाइम। देखिए अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसको हम मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको मिसयूज़ नहीं समझते हैं। अगर हम आपसे इस तरीके से देखें ना, मिल रहे हैं, हम आपसे मिलते हैं, आज से हम इस तरीके से मिलते हैं और हमें आपसे मिलने का ही इंतज़ार होता है। आपसे मिलेंगे, आप लाइक करके जाएंगे, कभी आप डिसलाइक करके भी जाते हैं, डिसलाइक करके जाएंगे, कभी कमेंट करेंगे और कई बार नहीं भी करते हैं। तो क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है कि हम मिल तो रहे हैं, ऐसे ही मिल रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, आप हमें पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, आप हमको पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम आपको पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी पावर यही है। तो इतने पावरफुल आप होने के बाद अब आपने अगर, तो हमसे बुरा कोई नहीं हो, फिर हम ऐसी बात तो नहीं कह सकते ना, गलत होगा। आप अपने आप को ऐसे यूज़लेस और पावरलेस आप नहीं समझ सकते। हम क्या ये बातें बता करके आपको पावरफुल ही तो बनाते हैं, बनाना चाहते हैं। पता नहीं कौन किस समस्या से जूझ रहा है। अब देखिए कितनी हमने आपको प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, आप नहीं अपनी जन्मांक दिखा पा रहे हैं, आपको लग रहा है आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, दूरी भी हो सकती है, भाई दूर रहता है तो कैसे कोई मिले। तो आपको हमने वैसे भी करके कर दिया कि हर ग्रह का हमने हर भाव में, मतलब जिस भी स्थान में बैठा आप अपना जन्मांक निकालें। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप आसानी से बनवा सकते हैं, आप हमसे भी बनवा सकते हैं। कमेंट्स में अगर आप पूछते हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पता करके आप कोई भी क्वेश्चन का, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी और हम बताते भी हैं। अभी भी हमें है, देखिए याद आया, अभी एक मिली हुई हमारी एक फ्रेंड ने भी बोला हमें बताना है। तो इस तरह से ये क्या है, ये लाभ ही तो उठाने के लिए भगवान ने ये सब, ये क्यों इतना बड़ा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, कि इनसे लाभान्वित हो सके हमारा ये फैमिली, हमारा ये मानवीय परिवार जो है, मानव का सब एक घनिष्ठ संबंध में तो है, ईश्वर के साथ सबका घनिष्ठ संबंध है। तो सबके लिए ही तो ये किया है
कि इससे आप लाभ ले सकें, अपनी आपकी जो समस्याओं की जड़ का निराकरण कर सकें। ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ये क्या है, जैसे संतरी मंत्री हर कार्य के लिए हर एक नियुक्त किया हुआ है। अब लक्ष्मी माता हैं, धन किसी को चाहिए तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विचार करता है, उनके लिए व्यवधान नहीं चाहता है आने पाए तो उनकी पूजन में समर्पित करता है स्वयं को। किसी को बहुत एनर्जी शक्तिशाली बनना है तो काली माता को पकड़ता है वो। ज्ञान चाहिए शिव को पकड़ लेते हैं। फिर विष्णु भगवान, संपत्ति चाहिए पालनहार है ना, पालन करते, सबका पालन करते। एक तो छोटी सी कहानी है, एक बार लक्ष्मी जी ने एक चींटी को पकड़ के डिब्बी में बंद कर दिया और विष्णु भगवान से कहा हम तो भाई सबका पालन करते हैं। तो कहते अरे आपके राज्य में भी एक कोई भूखा रह ही गया, एक प्राणी तो भूखा रह गया। लक्ष्मी माता ने बड़े इसमें बोला कि हमने तो एक डिब्बी में एक चींटी को बंद करके रखा हुआ है। बता दिया उन्होंने कि आपको पता है एक भूखा रह गया। कौन? डिब्बी लेकर के आई कि देखो डिब्बी में हमने एक चींटी को बंद करके रखा, आप तो पालनहार बने हो, बड़े पालन करता हो आप। अब वो माता है ना लक्ष्मी, तो ऐसे बोली। तो उन्होंने कहा उसको जरा डिब्बी खोल के देखो। डिब्बी खोली तो उसके पास भी एक चींटी के पास एक दाना था चीनी का, एक शक्कर का दाना, वो भी आराम से खा रही थी डिब्बे में बैठे बैठे। तो भगवान को जिसको जहाँ जैसे जो देना है वो उसको देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। सबसे बड़ी बात लेकिन विश्वास, फिर से वही बात कहते हैं हम, विश्वास फलदायक। देखिए हमने आपको कितनी बड़ी आज बात बताई है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके पास प्रेजेंट है। इससे ही तो आप जो आप अभी भी आप जो कर रहे हो ये भी आपने कुछ पास्ट में, जैसे आप प्रेजेंट में अभी रिएक्शन कर रहे हो, कुछ भी एक्शन रिएक्शन करते हो, एक्शन रिएक्शन चलता है, सबको पता ही है। ऐसा कोई नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर भी आदमी गलतियाँ करता रहता। तो कहते हैं ना प्रारब्ध बड़ी मजबूत चीज़ है ये। तो इस तरह से आदमी गलतियाँ करा बैठता है, वो एक क्षण में ही मूर्खता का निर्णय कर देता है और आभास भी हो जाता है बाद में। तो ये क्या है, क्या कहेंगे इसको? किस्मत ही नसीब तो कहेंगे ना। फिर क्या हुआ, हमने आपको ये बताया कि जो आप अभी कर रहे हैं इसका मतलब पिछले समय में भी जब स्थिति वही थी कि जो आप तब कर रहे थे वो चीज़ तो आपका फ्यूचर डिसाइड हुआ है। तो इस समय जो आप कर रहे हैं ये भी पास्ट में कुछ करके आए हैं, तभी इस तरह की स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं। लेकिन ये सब बातें इंसान समझने में बहुत सारा समय, तो हम मिले ना आपको, हमें तो कोई भी नहीं मिला, जहाँ हमें कोई नहीं मिला। और फिर भी हमें जो लगता है आपको ज़रूरी है बताना, और आपके लिए जो लाभकारी हो, बहुत ज़रूरी है जो जानना, वो हम आपको बताते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय दुर्गा माँ।